ने दुनिया को पहली कोविड दावा किया है, सालों की मेहनत का परिणाम है। रूस ने दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन तैयार कर ली है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार जुड़े हुए हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, पंजाब केसरी मीडिया ग्रुप में आपका। डॉक्टर साहब, वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है रूस ने, और रूस के राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि बेटी को उन्होंने पहला इंजेक्शन लगाया है। सर, कैसे देखा जाए इसको? देखो, रशिया ने आज सुबह जो कि उनका बल्कि जो उनका अपना समय था उससे भी एक दिन पहले अपनी जो कोविड की वैक्सीन है उसको रजिस्टर किया है। और ये रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि वो उसकी मास प्रोडक्शन चालू करेंगे और लोगों को देना शुरू करेंगे। और वहाँ के प्रेसिडेंट साहब ने तो क्लेम भी किया है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी ये वैक्सीन दी है। तो ये जबकि इसके बारे में सब जगह ये बात चल रही थी कि जब वैक्सीन डेवलप की जाती है तो उसके डिफरेंट ट्रायल फेजेस होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह होती है जब आप उसकी एफिकेसी यानी उसकी गुणवत्ता और उसके साइड इफेक्ट्स को पूरा का पूरा असेसमेंट करें, तभी उसका फायदा होता है। और ये भी देखना पड़ता है कि ये इसकी वैक्सीन से जो इम्यूनिटी मिलेगी वो व्यक्ति को कितने समय तक मिलेगी और उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि ये विश्व को दिखाना चाहते थे कि हमने सबसे पहले लॉन्च की, और उन्होंने इसको नाम भी स्पुतनिक दिया है, जो स्पुतनिक इनका जो पहला सैटेलाइट था 1957 में, उसके नाम से इन्होंने इसको दिया है। तो ये एक वर्ल्ड मार्केट के अंदर अपने आप को दिखाने के लिए कि सबसे पहले हमने बनाई है, वो एक प्रयास है रशियन सरकार का। लेकिन सर, राष्ट्रपति ने दावा किया है कि वैक्सीन जो उनकी बेटी को भी लगाई गई है उसके बाद वो ठीक महसूस कर रही है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, और उससे पहले जो ट्रायल हुए हैं वो कह रहे हैं कि लगभग सब ठीक है। तो ऐसे में जल्दबाजी की बात जो आपने कही, कुछ दूसरी जो मेडिकल एसोसिएशन है रशिया की, वो भी कह रही है कि थोड़ी जल्दबाजी इस पे की जा रही है। लेकिन सर, रिजल्ट की अगर बात करें तो वहां पर सरकार कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रही है। और डेफिनेटली आपने ठीक कहा, सरकार के क्लेम्स जो हैं, सरकार के क्लेम्स तो यही कहते हैं कि जी इसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, इसके 2 ट्रायल पूरे हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन सबसे बड़ी बॉडी है पूरे संसार की, और अमेरिका की CDC जो है, और बाकी जितने भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं विश्व के अंदर, वो मानते हैं कि ये जल्दी है अभी। और जब तक हमें लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स होते हैं ना, एक तो होता है ना जी, आज आपने वैक्सीन दी या कोई दवाई दी, उससे सिर दर्द हुआ या नहीं हुआ, या बुखार हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसका अगले 15 दिन में कितना फर्क पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो इम्यूनिटी है, जहाँ उससे जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है, वो कितने दिन तक असर करेंगी, कितने दिन तक उसका बचाव करेंगी। ये इश्यूज जो हैं, मुझे लगता है कि अभी ये अधूरे हैं। और उन्होंने ये भी माना है, खुद रशिया ने माना है कि थर्ड स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ ट्रायल जो है वो अभी चालू होनी है। तो इन सबको देखते हुए सरकार, जो संसार की जितनी भी हेल्थ की बॉडीज हैं, वो इसको थोड़ा सा जल्दी मान रही हैं। जी सर, ये भी कहा है कि अक्टूबर या सितंबर लास्ट में दवाई मार्केट में आ जाएगी। तो क्या जो सवाल उठ रहे हैं वो इस वजह से भी उठ रहे हैं कि रूस ने जल्दी बना ली, कुछ देश पीछे रह गए, क्या सिर्फ इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं? ये देखो, रशिया ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए सब कुछ इतनी जल्दी में किया है, और अभी जैसे प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दी है अपने हिसाब से। वो रशिया एक ऐसा देश है, रशिया और चाइना, जो ज्यादातर चीजों को अपने सीक्रेट में रखते हैं, अपने जेब के अंदर संभाल के रखते हैं। और उन्होंने वैक्सीन की बनानी भी शुरू कर दी होगी, लेकिन मार्केटिंग वो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि जब तक इसका थर्ड फेज ऑफ ट्रायल ना हो जाए। लेकिन उसको लॉन्च करके विश्व के अंदर ये नाम कमाना कि रशिया सबसे पहला देश था, जैसे कि सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला, और वैसे ही रशिया सबसे पहला देश है जिसने इस महामारी के टाइम पर इस वैक्सीन को लॉन्च किया है। जी
डॉक्टर साहब, जो मॉस्को का गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका दावा है कि एडेनो वायरस को बेस बनाकर वैक्सीन तैयार की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज किए गए हैं वो खुद को रेली पे कॉपी नहीं कर सकते, वो कॉपी नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि हमारी वैक्सीन की खासियत है। सर, क्या होता है, क्या वाकई इससे कोई फायदा मिलता है जिस तरह का दावा इसे सच में किया गया है? नहीं, उन्होंने इसके बारे में जो देखो जो इंस्टीट्यूट है प्लस उनका डिफेंस सिस्टम है, जी। उन्होंने सबने यही कहा है कि ये जो वैक्सीन है इसमें लाइव वायरस नहीं होता। जब लाइव वायरस नहीं होता तो उनके हिसाब से इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं होंगे। वो उनके क्लेम है, लेकिन इस बात में टेक्निकली भी जो कहा है उन्होंने वो भी सच है कि जब लाइव वायरस नहीं होता तो इसके साइड इफेक्ट्स या बुखार या बाकी जो नुकसान होने वाले होते हैं वो नहीं होते। इसलिए जी। आपने देखा होगा कि रशिया के साथ साथ फिलीपींस ने भी कहा है कि हम भी इस वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लेने को तैयार हैं। तो ऐसे करके लेकिन जब तक WHO सर्टिफिकेशन ना दे दे या विश्व की दूसरी जितने भी हेल्थ एजेंसीज हैं या जो पूरे के पूरे एपिडेमिक, जब तक इसको ना करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी होगी। एकदम मान लेना कि ये बहुत इफेक्टिव होगी और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। देखें, समय बताएगा क्या इसका रिजल्ट आता है। डॉक्टर साहब, रशिया लेकिन खुद इसको प्रमाणित कर रहा है, तो क्या अगर वो वहां दवाई बन जाती है और उसका इस्तेमाल लोगों पर किया जाता है तो क्या वैध रहेगा? नहीं, देखो, बेसिकली रशिया अगर अपने देश में लोगों को देता है तो इसको संसार के कुछ भी नहीं कर सकते, WHO कुछ नहीं कर सकते। कोई ये WHO कोई पुलिस नहीं है कि भाई आपको ये मना कर सके। आप अपने देश के अंदर, अपने देश के सिस्टम के अंदर लॉन्च कर रहे हो और उसको यूज कर रहे हो, एज ए ट्रायल कर रहे हो या एज ए आपके हेल्थ जितने वर्कर्स हैं उनको देने का। उन्होंने कहा जी हम टीचर्स को पहले देंगे, हेल्थ वर्कर्स को देंगे या जो लोग एक्सपोज हैं उनको देंगे, तो वो दे। और देखिए, हर चीज की एक सिस्टम ऑफ इवोल्यूशन होता है, ये कैसे इवॉल्व होता है समय बताएगा। एक तरफ भारत से भी काफी उम्मीदें हैं लोगों को, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हालांकि कोरोना के केसेस तो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या उस तेजी से हम दवा बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं? क्योंकि 15 अगस्त को माना जा रहा था कि आप कहीं ना कहीं दवा हम भी लॉन्च कर देंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा मुकेश जी। बेसिकली क्या है, इंडिया इसमें फ्रंट रनर है आज की तारीख में। ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि एक विश्व की सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वैक्सीन को पूरे विश्व को सप्लाई करती है, और ऐसे ही एस्ट्राजेनेटिका और बाकी जितने सिस्टम्स हैं, इंडिया इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। और प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के बाद इसमें बहुत जान आई है। इनको विदेशों से कोलैबोरेशन भी मिला है। तो हो सकता है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी भी कोई एक अच्छी अनाउंसमेंट इस बारे में करें कि हम कब तक इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो भारत सरकार ने कहा है कि हम किसी प्रकार से एक्सपेरिमेंटली इसको अनाउंस नहीं करेंगे, जो भी करेंगे इसकी पूरी गुणवत्ता देखकर और पूरे के पूरे इसको स्टडी करने के बाद ही किया जाएगा। ये मैं इस बात पे प्रधानमंत्री जी और भारत के जो हेल्थ सिस्टम है उसको साधुवाद देना चाहूंगा कि बहुत जबरदस्त काम भारत ने इसके ऊपर किया। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।